नमस्कार, न्यूज आवर में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वहीं गोवा में कांग्रेस विधायक कांग्रेस का हाथ छोड़ रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं कांग्रेस छोड़ो भाजपा जोड़ो। जहां एक और कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, वहीं गोवा में कांग्रेस में बड़ी फूट की खबर सामने आ रही है। कांग्रेस के टिकट पर चुनकर आए 11 में से 8 विधायकों ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है और ये 8 विधायक बीजेपी में शामिल भी हो गए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत जोड़ने निकले राहुल गांधी जब कांग्रेस को ही एकजुट नहीं रख पा रहे हैं, तो इनकी भारत जोड़ो यात्रा कितनी सफल होगी। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। कांग्रेस में टूट, यात्रा पर राहुल। दक्षिण से भारत जोड़ो यात्रा। गोवा में कांग्रेस छोड़ो अभियान। 11 में से 8 ने छोड़ा कांग्रेस का हाथ, आ गए कमल के साथ। एक तरफ राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान भारत को जोड़ने में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक कांग्रेस छोड़ने में लगे हैं। ताजा मामला गोवा से सामने आया है, जहां कांग्रेस के 11 में से 8 विधायकों ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर कमल का दामन थाम लिया है। अब कांग्रेस के पास मात्र 3 विधायक ही बचे हुए हैं। आपको बता दें, गोवा कांग्रेस के विधायक सीएम प्रमोद सावंत के साथ विधानसभा पहुंचे और स्पीकर रमेश तावड़कर को कांग्रेस से अलग होने की चिट्ठी सौंपी। इसके तुरंत बाद गोवा बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तनवड़े ने सभी विधायकों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। आइए जानते हैं कांग्रेस के कौन कौन से विधायकों ने कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी का कमल खिलाना पसंद किया है। कांग्रेस छोड़ने वाले विधायक: गोवा के पूर्व सीएम दिगंबर कामत, माइकल लोबो, डेलिया लोबो, केदार नाइक, राजेश फलदेसाई, एलेक्सो स्काइरिया, संकल्प अमोलकर, रोडल्फो फर्नांडिस। कांग्रेस के बागी विधायकों की संख्या पार्टी के कुल विधायकों की संख्या के 2/3 से ज्यादा है। इस वजह से इन विधायकों पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। गोवा में टूट के बाद कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा से डर गई है और ऑपरेशन कीचड़ करने में जुटी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर कहा कि भाजपा सिर्फ तोड़ सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा से जो बौखलाहट से हो रही है, उसका नतीजा गोवा में दिखाया। ऑपरेशन कीचड़ करके पिछले कई महीनों से प्रयास कर रहे थे और जिस तरह के हथकंडे भारतीय जनता पार्टी अपनाती है, एजेंसीज की धमकी, पैसे का लालच, गुंडों से धमकाना। आप हमारे बाकी जो एमएलए हैं वहां उनसे पूछिए क्या हालत ये लोग करते हैं। तो उन एमएलए के लिए भी एक संदेश है, या उन नेताओं के लिए भी संदेश है जो इस पार्टी को छोड़कर जाते हैं। ये कठिन रास्ते पे ये पार्टी चल रही है। भारत जोड़ो यात्रा अपने आप में दिखाती है कि ये कितनी कठिन डगर है। आप नहीं चल सकते, आप डर जाते हैं, आप घबरा जाते हैं भारतीय जनता पार्टी से। जाइए, इस रास्ते पर वही चल सकता है जो राहुल गांधी की इस मुहिम में साथ हो। जहां कितनी भी परेशानियां आए, मुसीबतें आए, हम चलते रहेंगे, भारत को जोड़ने का काम करते रहेंगे। जिसे तोड़ने वालों के साथ जाना है वो जाए। कांग्रेस जो भी कहे, लेकिन यह बात सही है कि राहुल गांधी भारत जोड़ने निकले हैं और उधर लोग कांग्रेस छोड़ने में लगे हैं। ऐसे में सवाल तो बनता ही है कि राहुल गांधी को पहले अपना कांग्रेस जोड़ने की जरूरत क्यों महसूस नहीं हुई। स्पेशल डेस्क, न्यूज आवर, भोपाल। तो भारत जोड़ो निकले राहुल गांधी कि गोवा में कांग्रेस पार्टी में टूट पड़ गई है। 11 विधायक जीत करके आए थे कांग्रेस की टिकट पर और उसमें से 8 विधायक कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस पर आम आदमी पार्टी ने भी अपने कमेंट दिए हैं। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस गोवा में सफल हो गया है। कांग्रेस के 8 विधायक
जिसमें शामिल हैं दिगंबर कामत जी, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री रह चुके हैं गोवा में, जिसमें शामिल है माइकल लोबो, जो कांग्रेस के लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर थे। इनके साथ 6 और विधायक कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं। ये ऑपरेशन लोटस, जो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में चलाती है, आज सुबह गोवा में सफल हो गया है। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहती हूं कि वो बार बार कह रहे थे कि दिल्ली के विधायक सबूत दिखाएं कि उनको पैसे का ऑफर हुआ, उनको भारतीय जनता पार्टी में जाने का ऑफर हुआ। आज मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहती हूं कि ये गोवा के 8 विधायक उनकी पार्टी में कैसे आए। तो अभी आपने सुना कि आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने क्या कुछ कहा। उनका कहना था कि जो दिल्ली में हुआ, विधायकों के खरीद की बात हो रही थी, तो वहां पर तो ये प्रमाण मांगे जा रहे थे कि आप प्रमाण दीजिए कि आपके विधायकों को खरीदने का प्रयास किया जा रहा है, तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन यहां गोवा में आखिर कैसे इतने विधायक, यानी कि 8 विधायक कांग्रेस के टूट करके बीजेपी में जा मिले हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। 2 बातें हैं। एक बात तो यह कि जब कांग्रेस बिखर रही है और राहुल गांधी भारत जोड़ने की यात्रा पर निकले हुए हैं। दूसरी बात यह कि आखिर जो ये विधायक दल बदल करके बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उसके पीछे आम आदमी पार्टी जो तर्क दे रही है, उसमें कितनी सच्चाई है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। और चर्चा के लिए हमारे साथ भारत सिंह, कांग्रेस नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आलोक सोती, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ बीजेपी प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों मेहमानों का। सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल भरत सिंह जी से कि एक तरफ राहुल गांधी, वही सवाल, राहुल गांधी भारत को जोड़ने में निकले हैं और इधर कांग्रेस टूटती हुई नजर आ रही है। गोवा में 11 में से 8 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। क्या कहेंगे, किस तरह से बचेगी पार्टी? पार्टी ही नहीं बचेगी, पार्टी ही नहीं जुड़ पा रही है, भारत कैसे जुड़ेगा? देवेंद्र जी देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी के नेता, हमारे नेता राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा जिस तरह से कर रहे हैं, उसी तरह से भाजपा पूरे देश में हर पार्टी के नेताओं को तोड़ना चाह रही है और तोड़ रही है। तो एक तरफ हम जोड़ रहे हैं और भाजपा तो तोड़ रही है। उनको तोड़ने के लिए मुबारकबाद देता हूं। लेकिन कांग्रेस पार्टी, देवेंद्र जी, कोई नेता के लिए काम नहीं करती है, कोई विधायक के लिए, मंत्री के लिए, सांसद के लिए काम नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी जनता के लिए काम करती है। ऐसे कितने नेता जो है कांग्रेस पार्टी में आए और कांग्रेस पार्टी से चले गए। कांग्रेस पार्टी आज भी मजबूती से पूरे देश में खड़ी है। भले भाजपा ये कहे कि मैं कांग्रेस पार्टी को खत्म कर दूंगा, कांग्रेस पार्टी रहेगी नहीं, विपक्ष रहेगा नहीं। सर एक बात बताइए, लेकिन माफ कीजिएगा जी, एक बात बताइए, बीजेपी कांग्रेस के विधायकों को तोड़ ले रही है, तो यह कमी कांग्रेस में है या बीजेपी में है? कमी किसकी है? नहीं, देखिए ऐसा है कि देवेंद्र भाई जी, जो बिकने के लिए तैयार हो उसको कोई रोक नहीं सकता है। जो भ्रष्टाचारी हो उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो आज भाजपा के अंदर जितने, चाहे वो भ्रष्टाचारी हो, चाहे वो अब आप भ्रष्टाचारी किसे कह रहे हैं? अपने जो विधायक हैं उनको या फिर बीजेपी को? हमारे नहीं, दोनों भ्रष्टाचारी। आप खरीद फरोख्त करेंगे तो आप भ्रष्टाचारी हो गए। और आप ये कहते हैं कि हम तो बहुत साफ सुथरे और एकदम
सुसरे व्यक्ति कांग्रेस हैं। ऐसे भ्रष्टाचारियों को पहचान क्यों नहीं पाई? कमी किसकी है? अब आप यही तो मैं तो यही तो देवेंद्र जी पूछ रहा हूं जी। कि भाजपा पूरा अपना जो है जितने इस देश में उनके नेता है जरा उनका पूरा चैप्टर खोल के देख ले तो आपको ये पता चलेगा कि उसके अंदर 90% भ्रष्टाचारी जो जाके भाजपा वॉशिंग डिटर्जेंट पाउडर से साफ सुथरा होके जो उन्होंने वॉशिंग मशीन रखा है उससे साफ हो गए हैं। बाकी जो है अगर अच्छे जो बचे वो सब पार्टियों में है। तो वॉशिंग मशीन अपने पास ही मंगा लिए होते और जो विधायक जा रहे हैं उनको अपने ही धो लिए होते आप लोग। नहीं वो वॉशिंग मशीन आखिर जो जा रहे हैं सर, एक बात बताइए, नहीं, अगर हमारे परिवार से कोई व्यक्ति दूसरे परिवार में जाकर के मिलता है तो कमी किसकी है? किसकी कमी है? हम अपने परिवार के सदस्यों को एकजुट नहीं कर पा रहे हैं। अगर हमारे परिवार का सदस्य अलग हो रहा है तो कमी हमारे अंदर है, हमारे नेतृत्व के अंदर है, उस घर के मालिक के अंदर है। क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि हम एकजुट नहीं कर पा रहे हैं? दिगंबर कामत जी से देवेंद्र जी ये पूछिए कि आपको मुख्यमंत्री किसने बनाया था? भाजपा ने बनाया था कि कांग्रेस ने बनाया था? आपको मुख्यमंत्री भी बनाया, आपको विधायक भी बनाया। आपकी ताकत नहीं है कि आप अकेले खड़े होकर जीत जाए। कांग्रेस पार्टी का एक बैनर होता है, उस बैनर के चिन्ह पे आप जीत के आते हो। आप लड़ लीजिएगा चुनाव बिना बैनर के, पता चल जाएगा आपको। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, राहुल जी ने जो बीच में अधूरी बात रह गई थी, मैं कहता हूं राहुल जी ने जो उदयपुर चिंतन शिविर नव चिंतन शिविर में ये कहा था कि जिसको डर लगता है वो जा सकता है, जो भ्रष्टाचारी है वो जाएंगे, लेकिन जो मेहनत करने वाले हैं, जो सड़क पे उतर के काम करने वाले हैं, वो नेता इस पार्टी में रहेंगे। तो अब वो धीरे धीरे सारे भ्रष्टाचारी जिसको डर लगता है अब जो है रोड पे उतर के काम करने के लिए, हमेशा एसी में बैठ के ये लोग काम किए, सब अपना जो है जमा किए हैं। अब भाजपा से कहीं से फोन आता है कि मैं ईडी से बोल रहा हूं, मैं सीबीआई से बोल रहा हूं, तो डर जाते हैं और रात को बोल देते हैं कि भाई ये काम करिए, सुबह ही मैं आ रहा हूं। डर जाते हैं इसका मतलब जरूर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो गड़बड़ है कि सीबीआई से डर जाते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी कहा था कि हमारे विधायकों को खरीदने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वहां पर ऑपरेशन लोटस नहीं चल पाया। अभी आतिशी जी ने यही बात कही थी, उनकी बाइट अभी थोड़ी देर पहले ही हमने अपने एक टीवी चैनल पर चलाई है। ठीक है, ये उन्होंने सच्चाई कहा है, उसमें कोई जो है गलत नहीं है। लेकिन इतना शिष्टाचार तो अपने विधायकों के अंदर भरने का काम करना ही चाहिए पार्टी को, जितना शिष्टाचार आम आदमी पार्टी ने किया है। जी ठीक है सर, हम आपके पास आएंगे, हम बात करेंगे आपसे, आपके पास आएंगे हम। जी सुरेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता हैं। बड़ी ही मुस्कुराहट उनके चेहरे पर देखने को मिल रही थी, क्योंकि गोवा में उनकी पार्टी ने कांग्रेस को तोड़ने का काम किया है। सर, जैसा कि अभी भरत सिंह जी ने कहा कि भ्रष्टाचारी लोग जा करके बीजेपी से मिल जा रहे हैं और भाजपा वॉशिंग पाउडर से धुल करके एकदम से चिकने हो जा रहे हैं, दाग रहित हो जा रहे हैं। भ्रष्टाचारियों को क्यों ले रहे हैं सर? जी सुरेंद्र जी, ये है देवेंद्र भाई, देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि जिस प्रकार से अभी मैंने आरोप लगाया, आप सोच के देखिए देश में इनके जो है तमाम मुख्यमंत्री, आप सोच सकते हैं कि अभी ये नाम ले रहे हैं भ्रष्टाचारी का, खुद इन्होंने आरोप लगाया। यही गुलाम नबी आजाद जी भी मुख्यमंत्री रहे, वो पार्टी को छोड़ के चले गए। 50 साल पार्टी को जिन्होंने सेवा दिया, आप सोच के देखिए ना कि जो आपके सेवा दिया और उस देश के लिए काम करने का काम किया, आज वो आपके पार्टी को छोड़ के जा रहा, उस पर आप चिंतन कीजिए, कीजिए। ये देश का विकास होने वाला है। तो आरोप ये भी है ना कि आप ईडी का, सीबीआई का जी और इनकम टैक्स का, ये इन विभागों का जो डर दिखा रही है बीजेपी, बार बार छापे डलवा रही है, इससे लोग डर जा रहे हैं। जी जी सुरेंद्र जी, जी सुरेंद्र जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है, आप नेटवर्क में आ जाइए। आरोप लगा
नहीं सुरेंद्र जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है। आपसे बहुत सारे सवाल हैं जो मुझे करने हैं, लेकिन आप नेटवर्क में आ जाइए, फिर हम आपके पास आते हैं। हमारे साथ जो आलोक सोती जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक सोती जी, आपने सुना, भरत सिंह जी को सुना, और टूटे फूटे शब्दों में ये कहें कि सुरेंद्र जी को भी, क्योंकि आवाज साफ नहीं आ पा रही थी, तो लेकिन आशय तो आप समझ ही चुके होंगे कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। सवाल यहां पर यह है कि भरत जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को प्रलोभन देकर, डरा कर, धमका कर जो बीजेपी है वो अपने पाले में कर ले रही है। क्या लगता है आपको, इसका आशय क्या है? देखिए, आपको वहां की थोड़ी सी राजनीतिक पृष्ठभूमि भी देखनी पड़ेगी। बीजेपी का कोई वहां पे 40 सीटें हैं, जिसमें 20 सीटें जो है बीजेपी के पास है। पूर्ण बहुमत की चला रही है, 11 सीटें कांग्रेस के पास थी और अन्य जो थे 9 थे, और पूरी जो है आपका जो है बहुमत के साथ चला रही है, और उसको आगे भी 5 साल चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। 11 अगर बाकी 9 दूसरे तो वो 20 हो जाएंगे, और यहाँ से टूटना इतना आसान नहीं होता। दल बदल कानून आप जानते हैं, एंटी डिफ्लेक्शन बिल, जिसमें 2/3 होना जरूरी है। यहाँ बात समझने वाली ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपने देखा था कि जो माइकल लोबो साहब हैं और जो बकर कामत साहब हैं, पिछले दिनों वो दिल्ली में थे। उनका कहना था कि चूंकि महंगाई के प्रति जो है उनका जो है वो प्रदर्शन था कि उसमें कहते, लेकिन जब लौटे तो उन्होंने अपनी महंगाई को दूर कर दिया। यानी कि जो आप समझ रहे जो मैं कहना चाहता हूँ। तो कुल मिला के आज आपको ये समझना पड़ेगा कि वहां कोई पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं थी, उसके बावजूद भी इस तरीके का जो है दल बदल हुआ। उसका मूल कारण केवल 2 ही हो सकते हैं। एक तो आपके जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसका बोल नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान में जहाँ पार्टी है वहां को बांध के रखा जाए। नंबर 2, आज की जो राजनीति है वो कोई आइडिया नहीं है, आदर्श नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं एक इलेक्शन लड़ने में कितना धन की आवश्यकता होती है। तो आप जो है इलेक्शन जीतने के बाद, पैसा खर्च करने के बाद 5 साल मक्खी मारने के लिए नहीं बैठे हुए। आपको कुछ ना कुछ काम और की जरूरत होती है। उस काम की खोज के लिए आप इधर उधर भागते हैं, और आप देख रहे हैं उसका नतीजा यहाँ देखने को मिला है। विशेषकर छोटी यहाँ पे ऐसा हो सकता है जिसमें आराम से दल बदल हो। आलोक सोती जी, आप देखिए राजस्थान में, देखिए अशोक गहलोत साहब ने ऐसा नहीं होने दिया, या आप देख सकते हैं दिल्ली का उदाहरण दे सकते हैं, केजरीवाल साहब का भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो कुल मिला के आपको बिटवीन द लाइन समझना पड़ेगा कि किस स्टेज पे होता है और क्यों होता है, इसको समझना पड़ेगा। ठीक है सर। सुरेंद्र सिंह जी, हम एक बार सुरेंद्र सिंह जी से अभी हमारा पूरी तरह से संपर्क नहीं हो पाया है, तो हम भरत सिंह जी के पास जाना चाहेंगे। भरत सिंह जी, आपकी कुछ बातें अधूरी रह गई थी, उसे पूरा कर लीजिए। हमारे पास प्रश्नों का जखीरा है आपके लिए। देखिए, ऐसा है कि पिछली बार भी कुछ महीने पहले भी इसी तरह से खबर आ रही थी कि कुछ लोग जाने वाले हैं। उनके साथ हमारे जो पर्यवेक्षक है, नेता जाके बात किए, बैठे, समझाए। लेकिन अगर किसी को जाना है देवेंद्र जी, घर से, परिवार से अगर किसी को छोड़ना ही है, तो 1000 बहाने बताएगा कि राहुल जी नहीं पसंद है, कि सोनिया जी नहीं पसंद है, कांग्रेस पार्टी नहीं पसंद है। असली मुद्दा देखिए क्या है कि कांग्रेस पार्टी में जब ये थे तो ये सुख सुविधा सब भोग रहे थे, सब ले रहे थे। लेकिन अब ये मलाल जो है ना, इतने दिनों से बाहर बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको पीड़ा हो रही है कि मैं सत्ता में कैसे आऊं। तो सत्ता के जो लोभी और भोगी होते हैं, आप देवेंद्र भाई कितना भी कर लीजिए, तो उनको वो दिखता है कि मुझे किसी भी हाल में ये चीज हासिल करना है जी। अब सोने पे सुहागा ये हो गया है कि ईडी और सीबीआई की जो दामादों को ये इस तरह से उपयोग कर रहे हैं कि जाइए आप लोग जो है इनको डरा धमका के। अब तो एक बहुत तो मजे की बात बताऊं कि सोशल मीडिया पे चलने लगा है कि एक फोन आता है कि हेलो मैं ईडी से बोल रहा हूं, तो सामने से आवाज आती है कि नहीं सर मैंने कल ही भाजपा ज्वाइन कर लिया। तो कहा जाता है कि नहीं ठीक है फिर ठीक है। तो ये हालत हो गई है सर देखिए, अगर ईडी का नहीं ईडी का, सीबीआई का, या फिर इनकम टैक्स का, जो भी आप कहें, अगर जो जिन भी जांच एजेंसियों की आप बात करें और
उसका डर दिखाने की बात करें तो जो साफ और सुथरा होगा उसे डर नहीं होगा। इसका मतलब आप मानते हैं कि कांग्रेस में भ्रष्ट हैं? आप ये मानते हैं इस बात को कि कांग्रेस में भ्रष्ट है? देखिए, ठीक है, कांग्रेस में बात समझ में आ गई? देखिए, मैं ये कह रहा हूं जी, मैं बोल रहा हूं, बता रहा हूं आपको साफ, एकदम देखिए, कोई छुपाना उपाना नहीं है जी। अगर आपने भ्रष्टाचार किया था तो हाईकमान से पूछ के नहीं किया था, या आप देवेंद्र भाई से पूछ के नहीं किया था, आपने किया है, आप डरेंगे। जो नहीं किया है वो आज भी राहुल जी के साथ और कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा है। आज मैं प्रवक्ता हूं और मैं आज जो है, किसका काम है सर, ये किसका काम है, ये किसका काम है ये देखना? देवेंद्र भाई, आप भरत भाई से पूछिए, देश को बातों का तोड़ने में लगे हुए थे, आज उन्हीं को साथ में लेकर भारत जोड़ो यात्रा में निकले हुए हैं। देवेंद्र भाई, देश को इसका देश इनसे सवाल पूछ रही है। सुरेंद्र जी एक चीज बता दीजिए मुझे, नारा लगाए थे, एक चीज बताइए मुझे, सुरेंद्र भाई एक चीज बताइए, तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, आज वही आपके साथ राहुल गांधी जी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में निकले हुए हैं। आपके पास हेमंत बिस्वा बेदागी है, आप किस मुंह से लोगों के साथ जा रहे हैं उनको लेके? है कितने नेताओं की लिस्ट है कि जो आपको दे दूं ना तो वो अब सारे दूध के धुले हो गए। नारायण राणे हो गए, हेमंत बिस्वा हो गए, भावना गौली हो गए, प्रताप सरनाईक हो गए। आप देखिए ना, अभी आपके ही प्रवक्ता पवन खेरा जी ने अभी एक आरोप लगाया और आज से कुछ दिन पहले आपको भी याद होगा जब राज्यसभा सीबीआई उनके पास दबिश देती थी, कांग्रेस पार्टी में क्या लिखा था, धुले हो जाते हैं ना। ऐसी कौन सी गलतियां हो गई? यही तो मैं कह रहा हूं कांग्रेस ने हमको नहीं देखा और ईडी अपने दामादों का उपयोग करके। ठीक है सर, अगर जो सत्ता पक्ष इन जांच एजेंसियों का उपयोग कर रहा है तो जो सही है उनको अडिग रहना चाहिए। और आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप कहना क्या चाह रहे हैं सर भरत जी? आप कहना क्या चाह रहे हैं? 11 कुल विधायक जीत करके आपकी टिकट पर आए, कांग्रेस की टिकट पर आए और उसमें से 8 गायब हो गए। क्या कहना चाह रहे हैं? 8 भ्रष्ट थे और आप लोगों को पता नहीं था? एक घर का मुखिया, हमारे घर के लोग, हमारे घर के सदस्य क्या कर रहे हैं, क्या उनकी मॉनिटरिंग करना उनकी जिम्मेदारी नहीं है? देवेंद्र जी, देवेंद्र, देखिए देवेंद्र जी, मैंने आपको पहले ही कहा कि 1 महीने पहले फिर इसी तरह से खबर आई थी और ये उसी तरह जाने वाले थे। हाँ। फिर भी बैठ के उनसे पूछा गया कि क्या तकलीफ है, आप बताइए। बोले हमें कोई तकलीफ नहीं है। आप कहते हो कोई तकलीफ नहीं है और उसके बाद में आप छोड़ के जाते हो। तो अगर किसी को तो सर ऐसे लोभियों को पहले से पहचान करिए, ऐसे भ्रष्ट लोगों की पहचान कीजिए और कांग्रेस से पहले ही बाहर कर दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। देवेंद्र भाई जी, हमें अब देखिए वो जिम्मेदारी हमने अब छोड़ दिया है भाजपा पे। भाजपा क्या कर रही है, जितने भ्रष्ट है ना उनको अपने आप बुला ही ले रही है जी, और टेंशन नहीं लेने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल नहीं, भाजपा को देखिए, आप भ्रष्ट लोगों को आप पिछले 70 सालों से देश को लूटने का काम किया और आज सुरेंद्र जी, ठीक है सुरेंद्र जी से एक सवाल लेते हैं, उसके बाद आलोक सोती जी के पास हम आएंगे। सुरेंद्र जी, आप एक बात बताइए, बीजेपी में लोग आ रहे हैं बड़ी श्रद्धा से, विचारधारा बदल के आ रहे हैं, बीजेपी मंदिर है उसमें माथा टेकने जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं सर? इसके पीछे का सच क्या है, आप बताइए ना। देखिए, मैंने ऐसा नहीं कहा कि बीजेपी मंदिर है या हमारे कोई नेता ऐसा नहीं कहा कि बीजेपी मंदिर है, लेकिन हाँ, जो देश का विकास करेगा, जो इस देश के बारे में सोचेगा, तो उसके साथ तो और भी लोग जुड़ेंगे ना, जो काम करना चाहता है, जो देश का विकास करना चाहता है। आज आप ही हमको बताइए, अभी 2-3 दिन पहले जब राजपथ का नाम बदला गया तब भी इन लोगों ने आरोप लगाया कि मोदी जी को कुछ करते नहीं, लेकिन आज आप अपने रिपोर्टर से पूछिए और आपको भी मालूम होगा जब इंडिया गेट पे आज जब घूमने आए, हर कोई ने तारीफ किया, हर कोई ने कहा कि मोदी जी विकास करते हैं, कांग्रेस ने देश को लूटने का काम किया, कांग्रेस ने 70 साल में देश को बर्बाद करने का काम किया, सिर्फ परिवारवाद को बचाने के अलावा और कुछ करने का कोई काम ही नहीं किया है कांग्रेस। देवेंद्र जी, तो ये तो देश का रही है। देवेंद्र जी, देश जब विकास, देवेंद्र भाई इनसे सिर्फ एक चीज पूछिए, राजपथ का तो नाम बदल दिया, ऋषि मुनियों ने कहा था
कि जो है बदल दीजिए। तो सेंट्रल विस्टा क्या शुद्ध हिंदी और शुद्ध जो है वो किसी ऋषि मुनि ने कहा था? सेंट्रल विस्टा का नाम जो है सेंट्रल विस्टा किस लिए रखा, किसने बताया था? कोई ऋषि मुनि ने बताया था? जी सुरेंद्र जी जवाब दे दीजिए, जवाब दीजिए आप, जवाब दीजिए। उसके बाद आलोक सोती जी के पास हम जाना चाहेंगे क्योंकि हमारे पास समय की कमी है। जवाब दीजिए सर। नहीं है जो अंग्रेज जो है जिनके आप वफादार थे उनका नाम और जिन्होंने इस देश को लूट के ले गया उनका नाम हम क्यों रखेंगे? आप देखिए ना नेताजी का नाम वो आप क्यों रखे? किसी ऋषि मुनि ने बताया क्या? आपके पार्टी ने, आपके नेता ने किसी ऋषि मुनि राजपथ का नाम बदल दिए, पर भी बधाई नहीं दिया और आप बात कर रहे हैं संसद का नाम क्या रखे? सेंट्रल जिन्होंने देश को जोड़ने का काम किया, जिन्होंने इस देश के लिए अपना कुर्बानी देने का काम किया, आज आप उनका नाम भी देने से इनकार कर रहे हैं। ऋषि मुनि ने कहा था क्या? ठीक है, ऋषि मुनि ने नहीं कहा था। ठीक है सर, ऋषि मुनि ने नहीं कहा था और नहीं जो उसको क्या कहते हैं कि शुभ मुहूर्त निकाल करके कोई नामकरण किया गया था। जी आलोक सोती जी से हम जानना चाहेंगे। आलोक सोती जी ये बताइए कि ये दोनों पार्टियां हैं, ये कहती है कि काम देख करके लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या बीजेपी में जाने वाले लोग वास्तव में बीजेपी से प्रभावित होकर उनके काम को देख करके उधर जा रहे हैं? और कांग्रेस को जो छोड़ रहे हैं वो आखिर में क्यों छोड़ रहे हैं? दोनों बातें हैं और दोनों का जवाब हम चाहेंगे आलोक सोती जी आपसे। जी देखिए, हिंदुस्तान की जो राजनीति है वो बात पे चली है जी, चाहे वो नेहरू बात था, एक समय इंदिरा बात था, लोग कोशिश करते थे कि कांग्रेस का टिकट मिल जाए, जीत निश्चित हो जाए। वैसे ही आप देख रहे हैं पिछले 8 साल से मोदी बात चल रहा है। इस समय आप देख रहे हैं जिस तरह राजनीतिक परिप्रेक्ष्य आ चुका है, 20% लोग जिनको की सरकार की नीतियों से कोई मतलब नहीं है, तो वो जो है सरकार से सहमत है और आंख बंद करके उनको वोट देते हैं। बाकी आपको 11 से 12% और वोट की जरूरत है कि हिंदुस्तान के अंदर कम से कम 3-4 पार्टी सिस्टम होता है, 31% वोट पे आपकी जीत सुनिश्चित हो जाती है। तो जो भी यहाँ पे राजनीति करने आया है, पॉलिटिक्स केवल सड़क पर झंडा खाने नहीं आया है, वो चाहता है किसी तरीके से उस पार्टी के पास पहुंचे जहां से उसके जो पॉलिटिकल करियर है वो बेहतर और क्या इंदिरा गांधी जी के समय में किसी भी या इनकम टैक्स नहीं होता था, आपने देखा था, इमरजेंसी के दौरान भी देखा था। और उस समय हम छोटे थे लेकिन हमने सुना था कि इंदिरा गांधी जी जब भी किसी को जिम्मेदारी देती थी तो एक साथ पन्ने पे साइन करवा देती थी। तो आदि इत्यादि बातें ये सब राजनीतिक गलियारों में चलती रहती हैं, जो कि आज भी जो ये बात कर रहे हैं वो भी भारत की शायद हमसे उम्र में काफी छोटे हो, तो इनको शायद उतना उस समय का बात नहीं हो, लेकिन ये राजनीति के अंदर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सिस्टम होता है और ये चलता है। लेकिन आज इस समय मोदी सरकार का जो और मोदी जी का जो सिक्का चल रहा है, हमें लगता है उससे प्रेरित होकर लोग जल्दी से कोशिश करते हैं कि बीजेपी के साथ जुड़ ले ताकि 2024 में कुछ बेहतर हो सके, उनके कुछ बेहतर कर सकें। जी बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का। आप तीनों मेहमान आप आए हमारे इस कार्यक्रम में, अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के राहुल गांधी एक तरफ भारत जोड़ने निकले हैं, लेकिन उनकी अपनी ही पार्टी गोवा में कांग्रेस टूट गई है। 11 विधायक उनकी टिकट पर जीत करके आए थे कांग्रेस की टिकट पर, और उसमें से 8 विधायकों ने पाला बदलकर बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। ऐसे में जो सवाल उठता है उसका जवाब हम लेने का प्रयास किए थे, और उससे जो निचोड़ निकल करके सामने आया है वो ये है कि सत्ता की ओर सभी रुख करते हैं, लेकिन जब नेतृत्व कमजोर हो तो कुछ ज्यादा ही होता है। ऐसा कांग्रेस के साथ हो रहा है और आने वाले समय में भी ऐसा ही होता रहेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।